जैसा कि परवेज़ इलाही साहब भी कहते हैं कि मुझे अगर खान साहब कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा असम्बली तोड़ते हुए। असम्बली ये सिस्टम जो तोड़ना आप कह रहे हैं, क्या ये असम्बली के खिलाफ नहीं है? अगर वो कहेंगे असम्बली तोड़ दे तो वो असम्बली तोड़ देंगे, ये तो सिस्टम खराब हो। नहीं मैं जी नाज़रीन, हमारे साथ 3 बुज़ुर्ग भाई हैं। हम इनसे भी पूछते हैं कि ये तीनों माशाल्लाह एक जितने ही हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि इस उम्र में इतना जोश कहाँ से आया? इस उम्र में तो बंदा चारपाई से नहीं उठता, तो ये इमरान खान साहब के लिए जो थे यहाँ पे खुशी मनाने हैं। जी पूछते हैं हम। जी सर, आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम इफ्तिखार शेख है। आपने बात की है हमारे बुढ़ापे की, भाई ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। जी सर, आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुल्फ़कार अहमद है। जी सर, आप भी बताएं। मेरा आपका नाम परवेज़ है जी, और उर्फ डेजी। निकनेम मेरा डेजी है, लोग प्यार से मुझे डेजी कहते हैं। डेजी भाई, माशाल्लाह आपकी डेजी भाई, मैंने कह दिया आप है तो मेरे वालिद साहब की उम्र के मैं भाई तो माशाल्लाह लग भी रहे हैं वाकई डेजी। और अगर माजरत आपका दिल दुखा हो, क्योंकि मैंने इस वजह से कहा क्योंकि इस उम्र में तो बंदे को अपनी होश नहीं होती, तो आप मुझे ये बताएं, आप इतनी रात में 2:30 बज गए हैं रात के, तो आप यहाँ पे क्या करने हैं इस वक्त? भाईजान ये हम जो है ना, हमने पाकिस्तान देखा है पहले अयूब खान से लेके आज तक, हमने पूरे अदवार बड़े बहुत जायज़ा के साथ देखे हैं। तो लिहाजा ये जो अब पाकिस्तान पे जो प्रॉब्लम्स आए हुए थे, जो 35 साल का ये गंद था, इसको किसी ने तो इकट्ठा करना था, तो एक बंदा आ गया मैदान में। बहुत अच्छी बात की आपने। तो आप पहले किसके सपोर्टर थे जब इमरान खान नहीं था? वो सब मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी का सपोर्टर होता था, और मैं पीपल्स पार्टी का, मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का मैं पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ। हल्का 93 था हमारा उस वक्त कैंट में। तो जब जरदारी साहब एंटर हुए इस पार्टी में बीबी की शादी के बाद, उसके बाद मैंने ये छोड़ दी। क्यों छोड़ी आपने? जब करप्ट आ गए बीच में, तो हम जैसों का क्या काम? तो काफ़ी लोग इमरान खान साहब पे कहते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे एक दावे के साथ बात कहता हूँ, यकीन के साथ, उसके दुश्मन भी उसको करप्ट नहीं कहेंगे। वजह क्या है? या वो करप्ट है ही नहीं। नहीं देखें, आपने करप्शन की बात की है, तो इन्होंने कितनी शोर मचाया था, तोशा खाना। आपको एक बात मैं बता दूं, अगर इनके पास इतना सा भी सबूत होता, इतना सा तो ये 1 मिनट ना लगाते उस पर केस करने के लिए, क्योंकि ये तोशा खाना से खुद मुस्तफ़ीद हो चुके थे। और इन्होंने तो 25% पे चीज़ें उठाई थी, और इमरान खान ने तो 50% पे चीज़ें ली थी। और ये इमरान खान को करप्ट कह ही नहीं सकते। इमरान खान को करप्ट कहते हुए इनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है। ये कि आने वाले वक्त में हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? इंशाल्लाह अभी ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही ने हलफ उठा लिया है। परवेज़ इलाही ने हलफ उठा लिया है, और परवेज़ इलाही हमारा कोalition पार्टनर है। तो इंशाल्लाह हम अब ऐसा करेंगे कि जैसा कि परवेज़ इलाही साहब भी कहते हैं कि मुझे अगर खान साहब कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा असम्बली तोड़ते हुए। असम्बली को तो क्या ये सिस्टम जो तोड़ना आप कह रहे हैं, क्या ये असम्बली के खिलाफ नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ, जो इन्होंने हमारे साथ किया ना, इसका मतलब जो इमरान खान साहब कहेंगे वही करना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर वो कहेंगे असम्बली तोड़ दे तो वो असम्बली तोड़ देंगे, ये तो सिस्टम खराब होगा। नहीं, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। बात पता है क्या है, ये असम्बली तोड़ना जो है ना, ये सिस्टम के लिए बेहतर है, क्योंकि जब तक मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं आएगी यहाँ पे, अगर नहीं चाहेंगे लोग अपने 2/3 अक्सरियत से, तो कोई भी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन होना, हमारा असल में मकसद जो है ना, वो है फौरी तौर पे इलेक्शन। क्योंकि इलेक्शन, ये जो सारी बदतमीज़ियाँ और ये 12 पार्टियाँ और ये और वो, ये जो एक आंधी में शॉपर इकट्ठे हो चुके हैं, इनको अब एक डस्टबिन में डालना है। और आज हमने तकरीबन उनको डस्टबिन में डाल दिया है, बस डस्टबिन का ढक्कन देना बाकी रह गया। तो आप क्या कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान किया जाए? मैं ये समझता हूँ, नहीं, मैं आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से, इमरान खान साहब अगर कभी उनका कोई सेक्रेटरी, उनका कोई ऐसा ओहदेदार सुन रहा हो, तो हम तीनों भाई थे बत्ती चौक में, हमने अपनी लाठियाँ खाई हैं जब ये लॉन्ग मार्च हुआ था। हमारे ऊपर 20-20
20-25 टीयर गैस आई हैं और हमें पता है कि हम कैसे सर्वाइव हमने किया और किस तरह से हम कामों की तक गए हैं। लेकिन जो इन्होंने जुल्म सितम किया है इस गवर्नमेंट ने, जो पहले वाली गवर्नमेंट थी, ये इसकी हमजा कुकड़ी की कह लें या उनकी कह लें, ये नून की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। तो मैं इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग, जितने भी कारकुन, जितने भी सपोर्टर थे पीटीआई के, जो उस वक्त वहाँ पे हमारे साथ थे, वो अब बहुत ही दिल बर्दाश्त हो चुके थे क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके थे मंजिल मकसूद तक। और प्लस इमरान साहब ने कॉल, वो जो लॉन्ग मार्च था वो भी मुलतवी कर दिया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि इमरान साहब जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ सपोर्टर्स एक मरतबा लॉन्ग मार्च की कॉल ज़रूर दें। हमारा ख्वाहिश है कि हम सारे निकलें। और वो 20 लाख की बात करते थे कि मैं 20 लाख लेके पहुंचूंगा, हम सिर्फ पंजाब से 30 लाख लेके पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं। जी, तो सर आप थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ बयान कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि माशाल्लाह तीनों भाई हैं। आप क्या कहें? जी, हम फ़तह और जश्न मनाने आए हैं फ़तह का, और इमरान खान साहब को, पीटीआई टाइगर्स को, पीटीआई टाइग्रेस को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ मैं कि उन्होंने उनकी अनथक मेहनतें और कोशिशें रंग लाई। और ख़ास तौर पे मैं अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना दिलेराना फ़ैसला दिया। आखिरी पैगाम आप नाजरीन को क्या देना चाहते हैं? आखिरी पैगाम नाजरीन को तो बाद में देंगे। सबसे पहले मैं इमरान खान साहब को ये अर्ज़ करूँगा कि लॉन्ग मार्च ज़रूर अनाउंस करें, लॉन्ग मार्च ज़रूर अनाउंस करें। पंजाब गवर्नमेंट अब हमारे पास है, अब यहाँ पे पंजाब के लोग अब निकल के दिखाएंगे और अपना पावर शो करेंगे। इंशाल्लाह आप लॉन्ग मार्च अनाउंस करें। हम 20 लाख नहीं, हम 30 लाख लोग यहाँ से निकलेंगे। करना चाहता हूँ नून लीग से कि इस बल्ले को अब चलने दो, मानो कि ये है काम की चीज़, बल्ले से मकसद हल कर लो, बल्ले पे रब का साया है। गांधी और जवाहर के चेलो, हम खूब तुम्हें पहचानते हैं, मक्कार हो तुम, अय्यार हो तुम, शैतान का तुम पर साया है। जाती उम्रा वो दौर भी हमने देखा है जब कांग्रेसी स्टेज पे तुम खुदगर्ज जिनाह को कहते थे, मखमूर शराब बनाया था इस मुल्क का हर एक फहमीदा। अब तक तो यही कुछ कहता है, मैदान सियासत में इमरान का सबसे ऊंचा साया है। आप आखिरी नारा लगा दे पाकिस्तान। जी, तो नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए